Student, this is Pradeep Sharawat. Welcomes you on my channel English Groove. Students, today I am coming with more than 50 sentences which will give you a lot of knowledge regarding to the English and give a boost to your personality. So इनकी हेल्प से आप कर क्या सकते हैं? ये देखिए, जो भी आपके घर में गेस्ट वगैरह आते हैं या कोई दूसरे मेहमान आते हैं, वहाँ से वो आते ही पूछते हैं, बेटा इंग्लिश कितनी आती है? तो ऐसे में पापा मम्मी जो है बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ता है, बेटा मेरा इंग्लिश आती है, मेरी बेटी को इंग्लिश आती है। लेकिन जब बात सामने आती है तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूजुअल लाइफ के अंदर आप उनको जो है यूज़ नहीं कर पाते हो। हाँ, इंग्लिश जानते ज़रूर हो, लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है, या कौन से ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास होंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी के अंदर या अपने माँ बाप के या अपने पेरेंट्स को जो है एक बूस्टअप कर सकते हैं कि हाँ, मेरा बेटा जो है वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है या अच्छी इंग्लिश सीख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। वो एक आध साल में लंदन जाएगा। तो दे विल गो लंदन इन अ ईयर और सो। इस परेशानी से छुटकारा पाने का क्या कोई तरीका है? इज देयर ए वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम? एक कहावत है, असंभव कुछ भी नहीं। देयर इज अ सेइंग दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इसको आप सेंटेंस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं? एक कहावत, आप इसके लिए देयर इज अ सेइंग दैट, और जो भी कहावत है आप उसके अकॉर्डिंग उस कहावत को उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहावत है, असंभव कुछ भी नहीं है, तो देयर इज अ सेइंग दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। तो इसे इस तरीके से भी आपको बहुत बार इस तरह को यूज करना पड़ता है। इसको भी आप अपनी लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। मेरा पैर दर्द हो रहा था, आई हैड अ पेन इन माई लेग। और दूसरे तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, माई लेग वॉज पेनिंग, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। आई हैड अ पेन इन माई हैंड वॉज पेनिंग, मुझे पेट दर्द हो रहा था। यूजुअल वर्ड है, आई हैड अ स्टमक एक। बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं इसको, माई स्टमक वॉज पेनिंग। वो एक आध दिन में आएगा, एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है, ही विल कम इन अ डे और टू सो। तो देन यहाँ पे इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जब मेहमान को यहाँ आने वाले हैं तो हम बोल सकते हैं, तो दे विल कम इन अ डे और सो। पापा एक आध घंटे में पहुंचने वाले हैं, ये तो आप नॉर्मली यूज करते ही होंगे। आपके मेहमान अगर आपके सामने बैठे हो और उनके सामने आपको बोलना हो कि पापा आने ही वाले हैं, पापा एक आध घंटे में पहुंच जाएंगे, तो ये वाला आप सेंटेंस यूज कर सकते हो, डैड इज अबाउट टू रीच इन एन आवर और सो। क्या तुम मुझसे डरते हो? आर यू स्केयर्ड ऑफ मी? क्या तुम होश में हो? ये तो बहुत बार यूज करते हो आप लोग, आर यू इन योर सेंसेस? ये पेन धड़ल्ले से बिक रहा है, द स्पैन इज सेलिंग लाइक एनीथिंग। तो धड़ल्ले से बिकने की यानी कि जो बहुत अच्छे तरीके से बिक रहा है, आजकल बहुत अच्छे इसकी बिक्री है, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? लाइक एनीथिंग। तो दिस पेन इज सेलिंग लाइक एनीथिंग। देन यह एक अफवाह है, दिस इज अ रूमर। देन दोषी कौन है? हु इज टू ब्लेम? देन तुम जान लगाकर चिल्ला रहे थे, यू आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। अब इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए उसके पास था, द मोबाइल वॉज विद हिम फॉर रिपेयर्स। रोड रिपेयरिंग की वजह से बंद हो गई है, द रोड हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स। ये चर्चा में है, इट इज़ इन टॉक। जो भी चर्चा की बात होती है, इट इज़ इन टॉक, उसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हो। देन यह आम रास्ता नहीं है, दिस इज नॉट अ थ्रू फेयर। पैसा उसके दिमाग पर हावी हो गया है, मनी हैज गॉट ऑन हिज टू हिज माइंड। तो पैसे को हटा के आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि पैसा यूज किया है, तो मनी हैज गॉट ऑन हिज टू हिज माइंड। वो मेरे दिलो दिमाग पर बस गई है, सी हैज गॉट ऑन टू माई हार्ट एंड सोल। वहाँ क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? यहाँ क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? देन क्या वहां कुछ चल रहा है? इज समथिंग गोइंग ऑन देयर? क्या यहां कुछ चल रहा है? इज समथिंग गोइंग ऑन हियर? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन? हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन आवर कंट्री। ऐसे ही हम इसमें अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, हमारे घर में अनाज की कमी नहीं है, तो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फूड इन आवर हाउस। मैं एक आध महीने में आऊँगा, आई विल कम इन अ मंथ और सो। भगवान जाने वे कहाँ हैं, गॉड नोज वेयर दे आर। भगवान जाने ये किसने बनाया, गॉड नोज हु मेड दिस। देन सर्दियाँ आने वाली हैं, द विंटर्स आर राउंड द कॉर्नर। गर्मियाँ आने वाली हैं, द समर्स आर राउंड द कॉर्नर। देखिए बेटा, यहाँ पे एक चीज़ है
आप कहेंगे कि जो विंटर और समर है उसको तो हम जो है प्लूरल में यूज़ ही नहीं कर सकते, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे स्पोकन की तो हम वहाँ पे उसको प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। द विंटर्स आर राउंड द कॉर्नर, द समर्स आर राउंड द कॉर्नर, द स्प्रिंग्स आर राउंड द कॉर्नर। भगवान जाने वो कौन है, गॉड नोज हु इज। देन चाहे जो हो मैं वहाँ जाऊंगा, नो मैटर वट, नो मैटर वॉट आई विल, या आई विल गो देयर। चाहे जो हो हम ऐसा नहीं करेंगे, कम व्हाट में, वी विल नॉट डू सो। पापा ने हमेशा की तरह उसे डांटा और वो घर से चला गया। एज यूजुअल डैड स्कॉल्डेड हिम एंड ही लेफ्ट होम। मम्मी ने उसे डांटा हमेशा की तरह और वो घर से चला गया। एज यूजुअल मम्मा स्कॉल्डेड हिम एंड ही लेफ्ट होम। वो हमेशा की तरह मेरे पास आया, ही केम टू मी एज यूजुअल। वो हमेशा की तरह मेरे पास आई, ही सी केम टू मी एज यूजुअल। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आज, लुक्स एज यू आर नॉट वेल टुडे। देन नेक्स्ट, खाना अच्छी तरह चबाओ, च्यू द फूड वेल। अब देखिए बहुत बार कितने बार बोलते हैं हम इसको, जाओ पहले जाके नाक साफ करके आओ, या नाक साफ करके आओ, या नाक साफ करो। तो ब्लो योर नोज, अगर हमें पहले ये बताना है जाओ पहले नाक साफ करके आओ, तो गो एंड ब्लो योर नोज फर्स्ट। कोट के बटन बंद करो, बटन ऑफ द कोट, या शर्ट के बटन बंद करो, बटन ऑफ द शर्ट। इस मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ो, होल्ड दिस मोबाइल विद बोथ हैंड्स। इसी तरीके हम प्लेट को भी बोल सकते हैं, इस प्लेट को दोनों हाथों से पकड़ो, होल्ड दिस प्लेट विद बोथ हैंड्स। पूरा दिन मैं राम का इंतजार कर रहा था, ऑल द वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर राम। पूरा दिन मीन्स ऑल द वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर राम, या फिर आप किसी भी का भी नाम यहाँ पे राम की जगह जोड़ सकते हैं। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर अ वाइल। वो थोड़ी देर बाद आएगा, ही विल कम आफ्टर अ वाइल। लगता है वो तुम्हारा कोई है, लुक्स एज ही इज समवन टू यू। लगता है वो तुम्हारी कोई है, लुक एज सी इज समवन टू यू। लगता है हमारे अध्यापक आज यहाँ नहीं है, लुक्स एज आवर टीचर इज नॉट हियर टुडे। ये बेटा लगता है जब भी हम यूज करते हैं तो लुक्स का ही यूज करना है हमें, लुक्स एज हमारे अध्यापक आज यहाँ नहीं है, आवर टीचर इज नॉट हियर टुडे। हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स। हमें ये करना बंद कर देना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, तो वी शुड नॉट डू दिस। पेंसिल से मत लिखो, डोंट राइट विद अ पेंसिल। या पेन से मत लिखो, डोंट राइट विद अ पेन। या ब्लैक पेन से मत लिखो, डोंट राइट विद ब्लैक पेन। सो स्टूडेंट्स, यही कुछ हमारे सेंटेंसेस थे जिनके साथ मैं आज आपके सामने आया। और आई होप कि यू जस्ट एंजॉय this video and comment a lot and like. So we will meet on the next video. Till then, take care.